Welcome everyone, welcome to my channel Microbiology with Huria Khan. So today my lecture topic is diphtheria, Corynebacterium diphtheria जिसको हम कहते हैं, जो कि ये डिप्थेरिया डिजीज़ को कॉज करवाता है. So without wasting time, let them start now. तो डिप्थेरिया है क्या, पहले हम ये देख लेते हैं, इसको समझते हैं. एक्यूट इन्फेक्शन फेब्राइल फेटल डिजीज़ ऑफ URT. ठीक है. Spread through respiratory droplets, cough or sneeze of an infected person. Site of infection is nose and throat. Risk factor crowded environments and poor hygiene. अब मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में इसको समझा देती हूँ कि डिप्थेरिया है क्या. ये एक एक्यूट है, ठीक है, यानी कि जो एक लंबे अरसे तक रहे. ठीक है. इन्फेक्शन मतलब इन्फेक्टियस होता है, इन्फेक्शन करवाता है. फेटल डिजीज़ होती है, फेटल मतलब कि एक लॉन्ग टाइम में रहने वाली URT की. ठीक है. और स्प्रेड किसके थ्रू होती है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के. जैसे कोई पर्सन इन्फेक्टेड है, वो खांस रहा है, वो छींक रहा है, तो उसके थ्रू जो एयर में जो एरोसोल्स जिनको हम कहते हैं वो जाएंगे, तो अगर दूसरा उसको इनहेल करेगा तो उसको भी वो लग जाएगी वो बीमारी. ठीक है. साइड ऑफ इन्फेक्शन इसका क्या है, जहाँ पे इन्फेक्शन कोज करवाता है, एक थ्रोट में और दूसरा नोज, दो है. और रिस्क फैक्टर इसके क्या है, क्राउडेड इन्वायरमेंट या फिर पुअर हाइजीन की वजह से भी ऐसा हो सकता है. ठीक है. या लैक ऑफ इम्यूनाइजेशन, यानी कि आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग ना हो. इथोलॉजिकल एजेंट कौन है, इथोलॉजी मतलब जिसकी वजह से ये हो रहा है, वो क्या है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया. ठीक है. पार्क विलियम 8 स्ट्रेन. अब ये बता रहे हैं कि एक साइंटिस्ट था जिसने इसको डिस्कवर किया था 8 स्ट्रेन पर. ठीक है, स्ट्रेन 8 पर. क्या नाम है, इथोलॉजिकल एजेंट मतलब उसकी वजह क्या है, जो ये कोज करवा रहा है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरिया, जो डिप्थेरिया डिजीज़ कोज करवा रहा है. अब देखें, ये बताया भी है. पार्क विलियम 8 स्ट्रेन रिपोर्टेड बाय क्लब्स एंड लूफर्स. 80-83 में दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये स्ट्रेन पे 8 स्ट्रेन पे इस बैक्टीरिया को डिस्कवर किया. नेम क्लब्स एंड लोफर्स बैसिलस, तो इसका नाम ये पड़ गया. ये पॉजिटिव होता है, ग्राम पॉजिटिव होता है, नॉन एसिड फास्ट होता है, कैटलस एंड यूरियस पॉजिटिव होता है. अच्छा, एक चीज़ आप याद रखें, आप अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं लेक्चर्स, तो उसमें ये चीज़ भी जहन नशीन कर लें, कौन सा ग्राम नेगेटिव है, पॉजिटिव बैक्टीरिया है, कौन सा मोटाइल है, नॉन मोटाइल है, कौन सी शेप का है, या कौन सा जो है वो कैटलिस पॉजिटिव है, यूरियस पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जो है ऑक्सिलेस. ये सारे जो है वो चीज़ें आप एंजाइम्स भी याद कर लें तो अच्छा है, क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक से ट्रू फॉल्स में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं. अच्छा, इसकी पैथोजेनेसिटी क्या होगी, लोकल लेशंस और सिस्टमेटिक लेशंस. लोकल लेशंस मतलब कि जो लोकली अगर हो जाए, सिस्टमेटिक जो पूरे, लोकल मतलब जो एक ही जगह बैक्टीरिया एक ही बॉडी के पार्ट को इन्फेक्ट कर रहा हो. ठीक है. लेकिन सिस्टमेटिक मतलब पहले एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी, एक सिस्टमिकली जो है वो काम कर रहा है, एक जगह से फिर दूसरी जगह, इस तरह से. ठीक है. तो इसमें जो है वो हम ये बता देते हैं कि किस तरह से इसको किया जा रहा है ना. इसको किस तरह से हम परफॉर्म कर रहे हैं. तो मैं ये स्लाइड भी आपको शो करवाती हूँ. ठीक है. तो ये इस तरह से मैं आपको शो करवा रही हूँ, ये वाली स्लाइड देख रहे हैं आप. लोकल लेशंस मतलब उसमें टॉन्सिल्स, अल्वा, प्लेट, हार्ट, लीवर, किडनी, ये एक सिस्टमेटिक वे में काम कर रहा है. ठीक है. यानी पहले टॉन्सिल्स हुए, फिर अल्वा, फिर प्लेट, हार्ट, लीवर, किडनी में जाया, तो फिर मसल्स, इस तरह से एक से दूसरी जगह जो है बैक्टीरिया घूम रहा है. अच्छा,
अब ये टॉक्सिन कौन से प्रोड्यूस करता है? एक्सोटॉक्सिन। ठीक है, सारे जो करवाएगा प्रोड्यूस एक्सोटॉक्सिन करवाएगा ये। उसके बाद है इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। किस तरह से ये प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करवाता है? टॉक्सिन हैज़ टू फ्रेगमेंट्स। जो टॉक्सिन्स होती हैं उनमें दो फ्रेगमेंट्स होती हैं, एक एक्टिव और लेथल फ्रेगमेंट जिसको हम कह रहे हैं, दूसरा बाइंडिंग फ्रेगमेंट। अब जो फ्रेगमेंट ए है ये एक्ट्स अपॉन पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ ट्रांसफेरेज 2 एंजाइम एंड साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। ठीक है, ये एक्ट करेगी किस पे? पॉलीपेप्टाइड चेन पर और ट्रांसफेरेज 2 एंजाइम पर, जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का बता रहे हैं कि ये, और उस पर भी एक्ट करेगी जो एंजाइम सीक्रेट कर रहे हैं। और किसको ब्रेक करेगी? EF2 कॉम्प्लेक्स। एक पाथवे होता है, अगर आपने पढ़ा उसको अच्छे से, तो उस पाथवे पे जो EF2 कॉम्प्लेक्स बनता है उसको क्या करेगी? ब्रेक करवा देगी। EF2 मतलब इलोंगेशन फैक्टर 2, जहाँ से इलोंगेट कर रहे हैं ना उसी को ब्रेक करेगी। ठीक है, नाइकोटिनामाइड एंड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, उस चेन पे को ब्रेक करेगी जहाँ पर जो है क्या होगा? ND, इसको हम क्या करेंगे शॉर्ट फॉर्म में? NADPH, यानी कि निकोटिनामाइड एंड एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, अब जो ट्रांसफर RNA होगा, tRNA ट्रांस डिसलोकेशन अकर्स फ्रॉम एक्सेप्टर टू डोनर साइट ऑफ राइबोसोम्स। तो जो एक्सेप्टर और जो डोनर यानी कि उसके जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होंगी ना, जो एक्सेप्ट कर रहा होगा या जो दे रहा होगा, उनकी दोनों की जो है उस टाइम वो एक्टिविटी क्या हो जाएंगी? स्टॉप हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आती है इसकी एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन जो है एक्सोटॉक्सिन किस तरह से करेगा? सबसे पहले एब्जॉर्प्शन टू द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ थ्रोट डैमेज एपिथेलियल सेल्स। क्या होगा? सबसे पहले जो डैमेज हो जाएंगे, इन्फ्लामेशन होगी, एक्सोटेशन होगी, टॉक्सिमिया होगा, नेक्रोसिस ऑफ एपिथेलियल सेल्स होगी, सोडो मेम्ब्रेन लिटर फॉर्मेशन, इन सब की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, डल वाइट ग्रे टू ब्लैक जो है कैसा हो जाएंगे? ग्रे से ब्लैक हो जाएगी। ठीक है, डल हो जाएगी। और क्या होंगे? रिलीज ऑफ एरोसोल्स और ड्रॉपलेट्स। जो एरोसोल्स और जो ड्रॉपलेट्स होंगे वो क्या होंगे? रिलीज होंगे। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं इसकी सिम्टोलॉजी यानी कि सिम्टमोलॉजी यानी कि सिम्टम्स का अपेयर होना, जो कि 1 से 7 दिन में अपेयर होंगे। अच्छा, ये चीज़ आप याद रखें, हर एक बैक्टीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड अलग होता है, उसका ग्रोथ होने का डेज अलग होते हैं, तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी याद कर लें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इनिशियल स्टेट क्या होगा? सोर थ्रोट होगा। ठीक है, उसके बाद स्वाइलिंग होगी, लो ग्रेड फीवर होगा, प्रोस्टेरेशन होगी, डिस्पेनिया यानी कि डिफ़िकल्टी ब्रीथिंग में जो है वो सांस लेने में मुश्किल होगी, स्वाइलन लिम्फ नोड्स इन द नेक के जो लिम्फ नोड्स है वो स्वाइल हो जाएंगे, चीज़ पसीना आएगा, फीवर होगा, बार्किंग कफ होगी, भोक मतलब कि जो तेज़ वाली खांसी होती है ना, बार्किंग कफ कहते हैं उसे, ब्लूइश स्किन हो जाएगी, ब्लूइश स्किन हो जाएगी। ठीक है, ड्रूलिंग, ड्रिबलिंग, स्लूबरिंग और सिलोरिया यानी कि फ्लू ऑफ सलाइवा आउटसाइड द माउथ के बाहर से आपका सलाइवा निकलना शुरू हो जाएगा क्योंकि रेस्पिरेटरी है। ठीक है, डिजीज़ है। अनईजीनेस हो जाएगी और डिस्कम्फर्ट सा फील होगा आपको। ठीक है, अच्छा, और सीवियर स्टेज पे क्या होगा? ब्लड आएगा, ब्लडी वाटरी ड्रेनेज फ्रॉम नोज से, हॉर्सेंस जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा, यानी कि ब्लड वगैरह डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा नोज से। डिस्पोनिया यानी कि डिफ़िकल्ट फास्ट एंड हाई पिच्ड ब्रीथिंग विथ साउंड के, या इस तरह से आप तेज़ और स्लो सांस लेंगे। ठीक है, डिफ़िकल्ट एंड पेनफुल स्वाइलिंग, डिस्पेजिया जिसको हम कह रहे हैं कि डिफ़िकल्ट और पेनफुल स्वाइलिंग जो होगी उसको डिस्पेजिया हम कह रहे हैं, वो होगी। लेटर फॉर्मेशन है थ्रोट, बार्किंग कफ हो जाएगी।
ठीक है। इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड्स वो बढ़ जाएंगे, जिसको हम क्या कह रहे हैं, लाइफोडिनोपैथी। लिम्फ नोड्स का बनना में लाइटोडिनोपैथी। बल्क नेक इस तरह से हो जाएगा। पैरालिसिस ऑफ सॉफ्ट प्लेट, पैरालिसिस हो जाएगी सॉफ्ट प्लेट्स की। आई मसल्स जिसको हम कह रहे हैं डिप्लोपिया या डबल विजन, इस तरह से आपको नज़र आने लग जाएगा। मायोकार्डाइटस हो जाएगी, यानी कि जो मायोकार्डाइटस हम कहते हैं एबनॉर्मल हार्ट बीट्स हो जाएगी। ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ नर्व, किडनी प्रॉब्लम्स, हेमरेज ड्यू टू लो ब्लड प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स ख़त्म जो है वो कम होती रहेंगे आपके। ठीक है। टाइप्स ऑफ डिप्थीरिया, आप कौन कौन से तरह के डिप्थीरिया होते हैं वो भी हम देखते हैं। एक क्या होता है मैलेग्नेंट डिप्थीरिया, जो कौन सा जो है इसकी स्पीशी का कॉज करवाती है, कॉर्नीबैक्टीरियम अल्सरेंस। ठीक है, ये मैलेग्नेंट करवाएगी। और दूसरी को रही है कॉर्नीबैक्टीरियम हैफमनी, जिसको एनिमल स्पीशी भी हम कहते हैं। सेप्टिक डिप्थीरिया जो कि कॉर्नीबैक्टीरियम अल्सरेंस करवाएगी। हेमरेजिक डिप्थीरिया जो कॉर्नीबैक्टीरियम डायप्रिकस करवाएगी या कॉर्नीबैक्टीरियम एक्सरोसिस करवाएगी। ठीक है, तो ये इसकी स्पीशीज़ के थोड़े डिफ़िकल्ट नेम है, पर एक दो याद रखें ताकि आपको ये याद रहे। अच्छा, इसकी डायग्नोसिस क्या होंगी, इसकी जो है वो स्पेसिमेन हम देख लें कहाँ कहाँ से उसका ले सकते हैं। थ्रोट से ले सकते हैं, स्वाब के थ्रू। नेसल से भी स्वाब के थ्रू ले सकते हैं। एक्सपोटेशन मतलब स्पूटम या ब्लड का सैंपल भी हम स्पेसिमेन ले सकते हैं। माइक्रोस्कोपी क्या करेंगे, वही सीमियर बनाएंगे, ग्राम स्टेनिंग करेंगे। थिन सिलेंडर सेंड्रिकल रोड्स विथ क्लब्स एंड पोलियोमॉर्फिक, इस तरह का हमें माइक्रोस्कोपी में नजर आएगा। नॉन स्पॉर फॉर्मिंग होगा, नॉन कैप्सुलेटेड, नॉन मोटाइल है। ठीक है। फ्यू सेल शो मेटाक्रोमिक ग्रेनुल्स, यानी कि ग्रेनुल्स जैसे कुछ ऐसे भी होंगे सेल्स जो कि ग्रेनुल्स टाइप के होंगे। एल्बर्ट्स स्टैनिंग और एंड नेजर्स स्टैनिंग टेक्निक, ये दोनों टेक्निक्स हम इसके लिए यूज़ करते हैं। ग्राम स्टैनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ये भी हम इसके लिए करते हैं। कल्चरिंग, कौन कौन से हम इसके कल्चर इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। लोफर सीरम एगार, ठीक है, जो कि क्या होता है, स्मॉल होता है, म्यूस्ड होता है, क्रीमी और ग्लिस्टेनिंग कॉलोनीज होती हैं उसके ऊपर, मतलब इस तरह से नज़र आती हैं। उसकी कॉलोनीज़ का बता रहे हैं कि अगर लोफर सीरम एगार आपने यूज़ किया है तो इसमें कॉलोनीज़ आपको स्मॉल, म्यूस्ड और क्रीमी और जो है वो ग्लिस्टेनिंग कॉलोनीज नजर आएंगे। अगर ब्लड ट्यूडरेट मीडियम लिया है तो स्मॉल टू लार्ज आपको नज़र आएंगी। ग्रे ब्लैक कॉलोनीज इस टाइप की नज़र आएंगी। ठीक है। हॉलेस मीडियम लिया है तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे, ग्रेवीज ग्रे कॉलोनीज विद डल मैट सरफेस 1.5 to 25 मिलीमीटर, इस तरह की आपको कॉलोनीज नज़र आएंगी इस पे, इस मीडियम पर। ठीक है, सॉरी थोड़ा ये आगे पीछे हो रहा है। और अगर माइटस होगा, माइटस मतलब ग्रे कॉलोनीज होंगी जिसके अंदर रेगुलर मार्जिन होगा और शाइनी होंगी और उनकी भी मिलीमीटर इतना साइज़ बताया हुआ है। इंटरमीडियस मतलब ग्रे कॉलोनीज होंगी, वो भी शाइनी होंगी, उसका डार्क सेंटर जो होगा वो डार्क होगा। तो इस तरह से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इसकी। ठीक है। टेंस डिलर्स एगार, इसमें क्या होगा, ब्राउनिंग डिस्कलरेशन इन कॉलोनीज। ठीक है। ब्रेविस वही सारी चीज़ें बताई हुई अगेन कि भाई इस एगार पे भी इस तरह की कॉलोनीज आपको नज़र आएंगी, कुछ बहुत ही जो है वो मिल रहा है एक दूसरे से, देखें सेम ही है तकरीबन। तो फिर इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, एंटीटॉक्सिन इन माइल्ड कोजेस। एंटीटॉक्सिन मतलब हम लेंगे जो कि माइल्ड कोजेस के साथ हो, अगर बहुत ही कम के जो है वो केसेस में ऐसा होता है, माइल्ड केसेस में होता है। उसके बाद 50,000 to 100,000 एंडोटॉक्सिन इन सीरियस केसेस में होता है। ठीक है। 10,000 यानी कि 10 लाख और इतने यूनिट्स ऑफ पेनिसिलिन भी लेते हैं। किफ्लेक्स, एथ्रोमाइसिन, कैप्लोस्पोरिन, ठीक है, अल्टरनेट जो इसकी थेरेपी है, ये मेडिसिन भी यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है। उसके बाद इम्यूनाइजेशन इसका क्या है, फ्लू टॉक्साइड, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनस।
वैक्सीन डोजेस पीडी, ये सारी इसकी वैक्सीन और ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है। इसका कंट्रोल बताया हुआ है कि आप इस पर किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ा avoid sitting in crowded area, playing at dunks area, avoid eating food by carriers handling, avoid sitting with severe respiratory patient, avoid frequent walks in hospital dust rooms, clean mouth before and after sleep, apply sanitary measures and immunization। ये सारे इसके कंट्रोल्स या इसको प्रिकॉशंस आप जिसको कहते हैं वो है। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर समझ आया होगा। इफ़ यू एनी कन्फ्यूजन एनी क्वेश्चन यू कैन ईजीली आस्क मी इन माई comment section box। Thanks for watching। Stay healthy, stay blessed। Please like, share and subscribe my channel। Again, thanks for watching। Allah Hafiz।